अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम फ़ाइल को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फ़ाइल की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी हम रिपीट्स कर लेते हैं। उसके साथ हमने फ़ाइल की टाइप्स पढ़े हैं आज के लेक्चर के अंदर। फाइल्स हमने डेफिनेशन देखी थी, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज़ अ कॉल्ड अ फाइल। कलेक्शन और रिकॉर्ड जो कि सिंगल यूनिट्स की रिप्रेजेंट होते हैं उसको फाइल्स कहते हैं। हमने देखा था कि जो फाइल्स होती है कलेक्शन और रिकॉर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट होती हैं। तो इसके अलावा उसकी आज हम टाइप्स देखते हैं कि फ़ाइल्स की टाइप्स कितनी होती हैं। फाइल आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया एज डिस्कस बिलो। कि जो हम फाइल को कैटेगराइज करते हैं हम डिफरेंट क्राइटेरिया की मदद से हम कैटेगराइज करते हैं। जो सबसे पहले फ़ाइल की टाइप्स आती है वो यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स की टाइप्स आती हैं। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स की 3 टाइप्स आती हैं, एक मास्टर फाइल, दूसरी ट्रांजैक्शन फ़ाइल और थर्ड इसके अंदर आती है बैकअप फाइल। सबसे पहले मैं इसका कंसेप्ट देता हूँ आपको। मास्टर फाइल आपकी परमानेंट फाइल्स कहलाती है, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए आपकी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के ऊपर स्टोर रहती है, आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर रहती है। ट्रांजैक्शन फ़ाइल आपकी टेम्परेरी फाइल्स होती है, जिसको आप तब तक रखते हो जब तक आपकी मास्टर फाइल अपडेट नहीं हो जाती। और जो आपकी बैकअप फाइल होती है ये भी आपकी परमानेंट फाइल होती है। आपको इसको इस वजह से क्रिएट्स करते हो ताकि अगर आपकी मास्टर फाइल्स का डाटा लॉस हो जाता है तो आप बैकअप फाइल्स के अंदर जाके वहाँ से रिकवर कर लेते हो। तो देखते हैं मास्टर फाइल। दीज आर द लेटेस्ट अपडेटेड फाइल विच नेवर बिकम एम्प्टी। ये लेटेस्ट अपडेटेड फाइल्स होती है जो कि एम्प्टी नहीं होती एवर सिंस दे आर क्रिएटेड, जब से ही हम इसको क्रिएट्स करते हैं। दे मेंटेन इंफॉर्मेशन डेट रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि ये इंफॉर्मेशन को कांस्टेंट टाइम्स के लिए स्टोर रखती है, लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए कांस्टेंट तौर पे स्टोर रखती है लॉन्ग टाइम पीरियड्स के लिए। वैन एवर द इंफॉर्मेशन चेंज इन फाइल रिकॉर्ड्स इट इज़ अपडेटेड। कि जब भी हमने इंफॉर्मेशन को चेंज करना होता है मास्टर फाइल्स के अंदर, इसका मतलब हम मास्टर फाइल्स को अपडेट्स कर रहे हैं। मेथड ऑफ अपडेटिंग आर एडिटिंग, डिलीटिंग एंड एडिंग। कि जो मेथड हम अप्लाई करते हैं अपडेटिंग के लिए, फाइल्स को हम एडिट कर रहे होते हैं, डिलीट्स कर रहे होते हैं, इसके अलावा हम उसके अंदर हम एडिटिंग या चेंजिंग कर रहे होते हैं रिकॉर्ड्स के अंदर। तो ये आपकी मास्टर फाइल्स कहलाती हैं। जैसे स्टूडेंट्स की मास्टर फाइल्स होती है, उसका जो रिकॉर्ड होता है वो आपका मास्टर फाइल्स के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रखते हैं ताकि अगर कल को आपका रिकॉर्ड सही होता है तो हम मास्टर फाइल से उसको बैकअप कर लें या वहाँ से उठा के हम उसको यूज़ कर लें। ट्रांजैक्शन फाइल होती है दूसरी यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दीज आर द फाइल्स दोज फाइल इन विच डाटा प्रायर टू द स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग इज़ रिकॉर्डेड। कि इस फाइल्स के अंदर डाटा आपका तब तक रहता है जब तक आपके पास फाइल के अंदर मास्टर फाइल के अंदर डाटा प्रोसेस नहीं हो जाता या प्रोसेसिंग उसकी नहीं हो जाती। इट मे बी टेम्परेरी फाइल, ये टेम्परेरी फाइल भी हो सकती है। रिटेन टिल द मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड। कि इसके अंदर डाटा हम तब तक रिटेन रखते हैं यानी कि स्टोर रखते हैं जब तक आपकी मास्टर फाइल अपडेट नहीं हो जाती। इट मे आल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन डाटा। कि इसकी मदद से हम जो ट्रांजैक्शन फाइल्स होती है इसके अंदर हम इट मे आल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन डाटा। इसके अंदर हम ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर डाटा हम इस वजह से रखते हैं ताकि हम परमानेंट फाइल्स के अंदर डाटा हम मेंटेन कर सकें। जैसे आपके पास मास्टर फाइल्स बनी पड़ी होती है, इसके अलावा आपने मास्टर फाइल्स के अंदर आपने अपडेशन करनी होती है। पहले आप ट्रांजैक्शन फाइल्स पे डाटा ले लेते हो, डाटा वहाँ पे आप मास्टर फाइल्स के अंदर आप स्टोर करते हो। जब आपकी मास्टर फाइल अपडेट हो जाएगी तो आपकी मर्ज़ी है कि ट्रांजैक्शन फाइल को अपने पास रखो या उसको डिलीट कर सकते हो। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि इट मे भी टेम्परेरी फाइल, ये टेम्परेरी फाइल भी हो सकती है और उसके अलावा डाटा भी हो सकता है उसके अंदर। उसके बाद होती है बैकअप फाइल। दीज आर अगेन परमानेंट फाइल्स एंड देयर पर्पस इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल फाइल्स। कि ये आपके पास अगेन परमानेंट फाइल्स होती है, इसका मकसद क्या होता है, डाटा को प्रोटेक्शंस करना होता है वाइटल टाइम्स के लिए। अगर आपकी परमानेंट फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर होता है वो आपका डिलीट हो जाता है किसी वजह से, तो आप बैकअप फाइल से वहाँ से रिकवर कर सकते हो। क्रिएटिंग दैम यूजिंग सम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़। कि हम इसको सम सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़ की मदद से हम क्या करते हैं, क्रिएट्स करते हैं। नेक्स्ट आती है उसके अंदर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल रखते हैं। फॉर दिस पर्पज द फाइल्स आर गिवन अप्रोप्रिएट नेम कंसिस्टिंग द टू पार्ट्स। के हम फाइल्स को एक प्रॉपर नेम देते हैं जो कि दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट होते हैं। एक फाइल का नेम होता है, दूसरा उसके अंदर फाइल की एक्सटेंशन होती है। जो एक्सटेंशन होती है हम उसको डॉट से हम क्या करते हैं, सेपरेट्स करते हैं। नॉर्मली द एक्सटेंशन इज गिवन बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड एट द टाइम ऑफ द इनिशियल सेव। कि नॉर्मली जो हम एक्सटेंशन देते हैं फाइल्स को वो सॉफ्टवेयर की बेस के ऊपर देते हैं।
कि इनिशियल बेसिस के ऊपर जो फाइल हम सेव कर रहे होंगे उसकी कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर हम फाइल सेव करें, उसके लिहाज से हम उसकी एक्सटेंशन के मुताबिक हम फाइल्स को सेव करते हैं। उसके लिहाज से भी आपकी दो फाइल्स आती हैं, एक प्रोग्राम फाइल आती है, दूसरी इसके अंदर डाटा फाइल। कि प्रोग्राम फाइल वो फाइल होती है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन होती हैं, सोर्स प्रोग्राम फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल। दीज फाइल कंटेन द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, इन फाइल्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होती हैं। सोर्स प्रोग्राम फाइल होगी, इसके अलावा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होगी। द सोर्स प्रोग्राम फाइल्स मे हैव द एक्सटेंशन .com एंड द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज .exe। कि जो सोर्स प्रोग्राम फाइल होगी उसके अंदर .com की एक्सटेंशन होती है और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के अंदर exe फाइल की एक्सटेंशन होती है। डाटा फाइल्स को ले लेते हैं हम। दीज आर द फाइल्स दैट कंटेन डाटा एंड आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। कि इसके अंदर डाटा स्टोर होते हैं और हम उसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम क्या करते हैं, क्रिएट्स करते हैं। फ्यू उसके अंदर दी हुई हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर की फ़ाइल होगी .doc .rtf, ये डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल। स्प्रेडशीट की फ़ाइल होगी .xls एंड .wks वर्कशीट। डाटाबेस की फ़ाइल होगी .dat .dbf और .mdb, ये इसके अंदर डाटा फाइल्स आ गई वहाँ पे। इसके अलावा ASCII टेक्स्ट फाइल्स आ गई .txt से। इमेज फाइल होगी .jpg, इसकी एक्सटेंशन होती हैं। ऑडियो फाइल्स की ये एक्सटेंशन होती हैं .mid .wav, और वीडियो फाइल्स की .avi और .mbg। उसके अलावा हम फाइल्स की तीसरी टाइप देखते हैं स्टोरेज फाइल पॉइंट ऑफ व्यू से। कि फाइल एग्रीगेशन जो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू होती हैं उसकी भी तीन टाइप्स होती हैं, एक सीक्वेंशियल फाइल, डायरेक्ट और रैंडम फाइल, और इंडेक्स फाइल। सीक्वेंशियल में जो भी फाइल आएगी वो आपकी एक सीक्वेंस बेसिस के ऊपर स्टैंडर्ड स्टोरेज मीडिया के ऊपर स्टोर होती रहेगी। डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस में होता है कि जो हमने उसको एड्रेस दिया होता है उसी एड्रेस के मुताबिक वो फाइल स्टोरेज मीडिया के ऊपर जाके स्टोर हो जाती है। और इंडेक्स फाइल में ये होता है कि स्टोर अलॉन्ग विद द एड्रेस ऑफ द ईच रिकॉर्ड। कि द की फाइल्स ऑफ द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड सेपरेटली अलॉन्ग विद द एड्रेस ऑफ द ईच रिकॉर्ड। कि हम हर फाइल्स को हम सेपरेट बेसिस के ऊपर उसके एड्रेस के मुताबिक हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। सीक्वेंशियल फाइल का देखते हैं। एज द नेम रेफर, दीज फाइल्स आर स्टोर आर क्रिएटेड ऑन द स्टोरेज मीडिया इन द ऑर्डर द रिकॉर्ड्स आर एंटर वन आफ्टर अनदर इन अ सीक्वेंस। कि जैसे हम रिकॉर्ड्स को लेकर आएंगे वो एक दूसरे के साथ आपको वहाँ पे स्टोर होते रहेगा। जैसे एक फाइल आई वो स्टोर होगी, उसके बाद दूसरी फाइल होगी वो उसके आगे बैक के फिर स्टोर होगी। जैसे जैसे फाइल आती जाएगी वो एक सीक्वेंस के ऑर्डर के थ्रू वहाँ पे स्टोर होती रहेगी। द रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली दे रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली मोर प्रोसेसिंग टाइम। कि इसके लिए हम प्रोसेसिंग टाइम हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। डायरेक्ट और रैंडम फाइल होते हैं। दीज फाइल reside on the storage media according to the address which is calculated against the value of the key field of the record। कि ये एड्रेस के ऊपर स्टोर होती हैं एड्रेस के मुताबिक जो हमने वैल्यू ऑफ की को हमने प्रोवाइड किया होता है। समटाइम्स द सेम एड्रेस इज़ कैलकुलेटेड विच लीड टू द कंसेप्ट ऑफ द सिनोनिम्स। कि समटाइम ऐसा भी होता है प्रॉब्लम इसके अंदर कि सेम एड्रेस आपके पास डिफरेंट फाइल्स को अवेलेबल होते हैं जो कि सिनोनिम्स की प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, वहाँ पे क्लियर्स करते हैं। इंडेक्स सीक्वेंशियल आगे देखी, द की फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड्स आर स्टोर सेपरेटली अलॉन्ग विद द एड्रेस ऑफ द ईच रिकॉर्ड। इसका हम सेपरेट बेसिस के ऊपर हर रिकॉर्ड्स को हम हर एड्रेस के मुताबिक उस रिकॉर्ड्स को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। दिस फाइल कैन बी प्रोसेस सीक्वेंशली एज वेल एज द रैंडमली। तो ये जो प्रोसेस होते हैं, ये फाइल होती है, इसको प्रोसेस हम सीक्वेंसेस बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं और इसके अलावा रैंडम बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं। दे रिक्वायर्ड relatively more space on the storage media but the processing is as fast as random direct file। कि ये आपके पास मोर स्पेस के तो रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, लेकिन इसके लिए प्रोसेसिंग इसके लिए ज़्यादा जो प्रोसेसिंग होती है वो इसके लिए आपके पास रैंडम फाइल से ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो ये आज के लेक्चर हमारा इतना था। हमने फ़ाइल की डेफिनेशन और उसकी हमने जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी हमने फाइल्स की, उसकी हमने 3 फाइल्स की टाइप्स पढ़ी। एक हमने उसकी यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, इसके अलावा हमने फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया, उसके अलावा हमने आखिरी स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स की टाइप्स को डिस्कस किया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।